मुझे सुन पा रही है? तो आपने सुना है कि क्या मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जी, तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो रिएक्शन दिया मैम, अब उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगी? बहुत सही उन्होंने बोला, जो भी एक एक शब्द का उपयोग किया बहुत ही सही किया है। वास्तविक में वो मंदिर है, मस्जिद का तो उसको रूप देना ही नहीं चाहिए, तो वो हमारा भव्य मंदिर है और हमारे आदि विशेषण का मंदिर है। जो कहते हैं ना कि सृष्टि को रचने वाले महादेव जी का मंदिर है। तो जो भी वो एक एक शब्द बोले वाकई वास्तव में बहुत सही बोल रहे हैं। दीवारें क्या चिक चिक के बोल रही है कि वो मंदिर है, मंदिर ही है। जी, लेकिन ऐतिहासिक गलती भी बोल रहे हैं। पूरे सहमत हैं हम लोग। ऐतिहासिक गलती भी बोल रहे हैं, तो आगे कोई समाधान का आपको कोई हल नजर आता है कि दूसरे पक्ष से भी कुछ सामने रखा जाएगा मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको ये होना चाहिए कि अब जो उनका जो वास्तविक जो हम लोग से छुपाना चाह रहे थे, अब उनको हम लोग को बस सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो एसआई की जांच भी नहीं करवाना दे रहे हैं और वो चाह ही नहीं रहे हैं, अड़चने तो पैदा कर रहे हैं। अब उनके जो बुजुर्गों ने गलती की है, दोबारा वो गलती मत दोहराएं। अब उनको हम लोग से भाईचारा, जो भाईचारा का नाम देते हैं ना जी, जमुना, वो गंगा जमुना तो तहजीब, अब उनको निभाना चाहिए कि कम से कम उनको हमको मंदिर सौंप देना चाहिए। लेकिन मंजू जी, आपकी जो शुरुआती जो पिटिशन थी उसमें तो ये मांग रखी गई थी कि साल में जो 1-2 बार जो पूजा अर्चना होती है कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसे अलाउ कर दिया जाए वापस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि जो साल में एक बार पूजा अर्चना करने चाहिए। हरी मठ में रोज ही पूजा होती है। हेलो जी जी मैम, बोलिए। मंजू जी, आवाज आ रही है आपकी? मैम बोलिए। All right. In the meantime, we'll just reconnect that line as we have been trying to speak to across when it comes to the petitioners from both sides and what they have to say and how they will react on this very explosive statement that has been made by the UP Chief Minister Yogi Adityanath. Let me go across to Aishwarya now. Aishwarya, now looking at the legal angles as well, because here is something that even when it comes to the district courts, the Allahabad High Court, and to which the fight has even reached the Supreme Court. And this is now over the controversial ASI survey, which the Muslim side have been raising a plea against. Well, remember the Archaeological Survey of India team reached the Gyanvapi on the day when the Muslim side, rushed to the Supreme Court and also the Allahabad High Court as well, and they started the survey. But apart from it, it has been clearly given a rest as of now. The ASI survey had been stayed by the court until the further orders. So the matter is sub judice, and therefore the reason perhaps on the side of the government they are not reacting on it. But certainly an explosive statement has been made by the Chief Minister of Uttar Pradesh, saying that it's a historical mistake that the Muslim side should accept, and calling it as a mosque will certainly trigger the controversy around it. The walls of Gyanvapi and the sculptures encrypted in on the walls of Aishwarya बने Gyanvapi. रहिए हमारे साथ। मंजू जी वापस हमारे साथ कनेक्ट हो गई है। मैम, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, आप अपनी बात पूरी रखिए। मैम, आप पूजा के बारे में बात कर रही थी, जहां तक जो पहली पिटीशन जो फाइल करी गई थी उसके बारे में आपको क्या कहना मैम? देखिए, जो हम लोग को साल में पूजा वो लोग की इजाजत देते थे, वो मंदिर के बाहर की देते थे, मंदिर के अंदर नहीं, क्योंकि वास्तव में मंदिर की मूर्ति की पूजा होती, चौखट की पूजा नहीं होती है। और हम लोग चाहते हैं जैसे प्रतिदिन सारे मंदिर खुलते हैं, जैसे हमारे श्रृंगार गौरी का मंदिर क्यों बंद रहता है, वो रोज आना खोले, रोज उसमें पूजा हो, अर्चना हो। और हम लोग यही हमारी मांग है कि वो हम लोग रोज उनके दर्शन करें माता के और रोज उनकी पूजा करें, ये हमारी मांग थी। जी, पर मैम, अंदर की प्रतिमाओं के बारे में अगर आप बता सकती है, क्योंकि आप वहां पे जा चुकी हैं, आप देख चुके हैं, तो अभी तक क्या सामने ऐसा आ चुका है वहां पर? जो प्रतिमाएं हैं, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे वो कमल हो, बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं हैं जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में उनको ज्यादा प्रतीत करती हैं। जी देखिए, जब हम लोग मंदिर के अंदर और अपने देते थे, वो तहखाने के अंदर वो साक्ष्य हम लोग ने देखे थे, जिसका हम लोग यकीन भी नहीं कर पा रहे थे। इतने अनगिनत साक्ष्य हम लोग को मौजूद आए, जो वहाँ पे संस्कृत में श्लोक दीवारों पे लिखे थे, त्रिशूल लिखा था, कमल लिखा था, घंटी बजी थी, शंख निकले थे। तो ऐसे अनगिनत हमारे साक्ष्य जो छुपे थे, छुपा के रखे थे, वो हम लोग ने अपनी आंखों से देखा है। और देख के हृदय इतना दुखित हुआ
कि हमारे बाबा को एक तो हमारे बाबा को वजूम खाने में रख दिया और बाबा को देख के जो हमारे आंखों में जो आंसू आए उसकी तुलना हम लोग कर नहीं सकते हैं कि इतना बाबा पे अत्याचार ये लोग कर रहे थे कि वजू खाना कर रहे थे। और जो साक्ष्य निकाल सबसे बड़ा तो साक्ष्य हम लोग शक्ति के रूप में गए थे, शिव बाबा प्रकट हो गए। अब हमारे से कितना बड़ा उनको साक्ष्य चाहिए। अब हिंदुओं से कैसे कैसे ये लोग परीक्षा लेना चाहते हैं। जी, बट मंजू जी, जहां कर एएसआई का सर्वे, आप उसके ऊपर क्या कहेंगी मैम, क्योंकि लड़ाई सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंची है। एएसआई का सर्वे होना चाहिए, उससे उन लोगों को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, उनको मिलकर हमारा साथ देना चाहिए। अब तक ये हो सका सामने सभी के सामने आ जाए कि क्या है। जी, तो जहां तक अगर ये स्टेटमेंट खुद मुख्यमंत्री जी की तरफ से आ रही है तो आप क्या कहेंगे, आपके जो पक्ष है उसको कितनी मजबूती मिलेगी मैम? जी, लोग पंडित से यही कहेंगे हमारा मंदिर है, हमें दिला दे बस। चलिए, हमें अपना मंदिर, अपना हक, अपना अधिकार चाहिए। हमारे देवताओं से अब खिलवाड़ ना किया जाए। बहुत हिंदुओं के देवताओं से खिलवाड़ किया गया है, आगे अब खिलवाड़ ना करे। अब पूरा सनातन धर्म अच्छी तरह जान गया है। जी, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है ना मैम? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम्स नाउ से बात करने के लिए मैम। 3-4 हज़ार साल पहले सेंट्रल एशिया से कौन लोग आए थे, वो आक्रांताओं ने क्या करा था, वो भी एक बड़ी गलती थी, उसको भी सुधरना चाहिए। मुगलों ने क्या करा, डायनेस्टी रूल में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या करा, ये उस समय की बातें हैं जब संविधान नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी। अब अगर ऐसा कुछ संविधान के दायरे में वो चीज़ें नहीं आती जो संविधान बनने से पहले हो गई थी। देश को हमें आगे बढ़ाना है, प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को हमें आगे बढ़ाना है, ना कि हम ऐसा कोई काम करें जिससे कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में दरारें पैदा हों। मुख्यमंत्री जी यही कह रहे हैं कि उसको मस्जिद कहेंगे तो ही विवाद होगा, क्योंकि वो तो मंदिर है। देखिए, जिस जगह के ऊपर 350 साल से नमाज हो रही हो और आज भी हो रही है, तो आप मस्जिद नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मैं तो यही मानता हूँ कि हमारे हिंदू भाई भी अब इन तमाम फजीतों में पढ़ना नहीं चाहते। इंसान को पेट में रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए, महंगाई पे काबू चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री ने ये बयान क्यों दिया? वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि एएसआई के सर्वे से वही लोग डर रहे हैं जो कुछ छुपाना चाह रहे हैं। देखिए, एएसआई ने सर्वे तो बाबरी मस्जिद में भी करा था। बाबरी मस्जिद में भी एएसआई ने ये कहा कि मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला। तो अब एएसआई सर्वे करे ना करे, ये तो कोर्ट फैसला करेगा कि क्या होना चाहिए। मैं और आप इस बात का फैसला नहीं कर सकते। ये कोर्ट फैसला करेगा कि इस पूरे मामले में क्या होगा, ये कहना है एसटी हसन, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।